ओम शांति। बाप की याद में रहे मुरली सुनो। अब माया क्या चाहती है कि आप क्लास में ना जाएं। आप क्लास में जाएंगे, संगठन में बैठेंगे, मुरली सुनेंगे तो उन्नति होती है ना। अब माया क्या चाहती है, अब ना जाएं, अब ना बैठे। तो ऐसा कोई भी पॉइंट बुद्धि में आता है और फिर क्लास में जाना बंद कर देते हैं। कोई और नहीं तो टीचर बहन को कोई कार्य पड़ गया, किसी छोटी बहन ने सुना दिया तो भी आना बंद कर देते। जब बड़ी बहन आएगी तब सुनेंगे, ये क्या हमें सुनाएंगी। पर वो सुना क्या रही है, अपनी तरफ से कुछ सुना रही है। तो बाबा का पत्र आया है, पढ़ के सुना रही हैं। आप बाबा की याद में होंगे तो आपको पत्र वैसा ही सुनाई देगा। आपकी स्मृति में तो बाबा है। या पत्र टीचर का आया है, या बहन का आया है, या किसी भाई का आया है, बाप दादा का आया है, वो सुना रहे हैं। फिर हमें सुनना है किसकी याद में? जिसका पत्र है उसकी याद में सुनना है ना, कि उन्होंने क्या कहा है। सुनते क्या है कि कौन सी बहन सुना रही है, कौन सुना रहा है। तो फंस गए जो सुना रहा है उसके नाम रूप में। पर पत्र किसका है वो तो स्मृति में ही नहीं है, इसीलिए ध्यान से सुना भी नहीं जाता, सुन भी नहीं पाते। तो ये सब माया के विघन है। माया बैठी ही है बाप से बुद्धि योग तुड़वाने के लिए। यहां ये है, वहां वो है, यहां ये होता। जब बाप के बने थे ये सब देखा था, सिर्फ बाप को देखा था, उसी को देखकर उसके बने, तो उसी को देखकर चले ना। भाई बहनों के नाम रूप में फंस जाते हैं तो छोड़ देते हैं। और छोड़ते किसको है? उसी बाप को जिसने आपको कीचड़ से निकाला है। वंडर है। ये सब माया के विघन है जो आपको बाप से दूर करना चाहते हैं। फिर भी समझते हुए कहीं भूल जाते हैं कि ये सब विघन बाप से दूर करने के लिए आते हैं। इसलिए आप सिर्फ मुरली सुनो और ध्यान से सुनो, उसकी याद में सुनो।